हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। कैसे हो सब लोग? आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले पेरिसाइक्लिक का ही साइक्लोएडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने मेरा प्रीवियस एक दो वीडियो था, एक ही था शायद, दो था एक्चुअली, इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ऊपर। एक था इलेक्ट्रोसाइक्लिक के ऊपर, दूसरा था माजर ऑफ साइक्लाइजेशन के ऊपर। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन समझने के लिए तुम लोगों को वो दो क्लास देखना होगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग एक्सटेंसिवली साइक्लोएडिशन लेके आएंगे। साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्लास पूरा समझने के लिए, पूरा साइक्लोएडिशन समझने के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर ये क्लास तुम लोग पूरा देखोगे, मेरा ये साइक्लोएडिशन का जितना भी वीडियो आएगा अगर सब देख लोगे, तो साइक्लोएडिशन का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है? साइक्लोएडिशन रिएक्शन वेरी सिंपल। देखो ये एक पेरिसाइक्लिक का ही टाइप है। पेरिसाइक्लिक में यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, क्यों पेरिसाइक्लिक है हम लोग देखेंगे। लेकिन ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन हम लोगों ने बहुत देखा। पकड़ लो, ये एक मॉलिक्यूल है इथिन, ये एक और मॉलिक्यूल है इथिन, दो इथिन मॉलिक्यूल। क्या क्या मॉलिक्यूल है ये? इथिन मॉलिक्यूल, इथिन। तो इथिन मॉलिक्यूल क्या होगा? अंडर हीट और लाइट, जब भी हीट और लाइट देंगे इसको, इसमें, तो ये ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने जब बच्चे थे बहुत टाइम ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने देखा, लेकिन इसको साइक्लोएडिशन बोल के हम लोगों ने इस नाम से नहीं जाना, हम लोगों को पता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या है? देखो इसका प्रोडक्ट आया ये वाला साइक्लोब्यूटेन। इट इज इथिन, अनदर इथिन एंड साइक्लोब्यूटेन। अच्छे से देखो तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई कन्वर्टेड टू क्या? 2 पाई कन्वर्टेड टू 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यही है साइक्लोएडिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 पाई टूट के 2 सिग्मा बनेगा, याद रखना ये बात। तो इसको हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। और इसका, इस एग्जांपल का नाम है 2+2 साइक्लोएडिशन। इसको ऐसे बोलते हैं 2+2 थर्ड ब्रैकेट में देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। साइक्लोएडिशन के लिए हम लोग को 2 रिएक्टेंट चाहिए। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जैसे एक रिएक्टेंट ही चाहिए था हम लोग को, अपने आप में ही साइक्लाइजेशन, रिंग ओपनिंग होता था। लेकिन साइक्लोएडिशन के बाद हम लोग को 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए होगा। दोनों मतलब आपस में वो लोग रिएक्ट करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। इसको 2+2 साइक्लोएडिशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अभी ये क्यों पेरिसाइक्लिक है? पेरिसाइक्लिक का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक? मैं थोड़ा याद दिलाता हूं पेरिसाइक्लिक का डेफिनेशन। नंबर 1, कंसर्टेड reaction should be concerted. Concerted means single step reaction. Number 2, transition state is cyclic. Transition state is cyclic. Reaction initiated by heat or light. No रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो ये है डेफिनेशन पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। तो ये चारों क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है क्या, वही हम लोग देखेंगे। देखो ये आया यहां पे, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया। तो देखो ये दोनों ही, ये रिएक्शन आइदर हीट और लाइट से इनिशिएट हुआ। आफ्टर दैट जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो क्या बना? यहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। तो देखो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, साइक्लिक। उसके बाद जो प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, कंसर्टेड, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कंसर्टेड। ये दिस इज इनिशिएटेड बाय हीट और लाइट। यहाँ पे कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जनरेट नहीं हुआ, मतलब इट इज ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। वेरी सिंपल, क्लियर? ओके, तो ये गया 2+2 साइक्लोएडिशन। और इसको क्यों पेरिसाइक्लिक बोलते हैं हम लोगों ने देख लिया। अभी एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। ये एग्जांपल हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। डायल्स एल्डर रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ?
इसमें क्या होता है, एक ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल होता है और एक इथिन मॉलिक्यूल होता है। ये एक ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है, 4 मेंबर मतलब 4 कार्बन चेन, डाइन, ब्यूटिन, 2 ब्यूटिन मतलब 2 ब्यूटिन नहीं, ब्यूट 2 इन मॉलिक्यूल 2 है मतलब डाइन, इसलिए बोल रहा हूँ ब्यूटाडाइन। पोजीशन में नहीं बोल रहा हूँ, 1 3 बोल सकते हो, 1 एंड 3, 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये एक ब्यूटेन से गया है, हम लोग को पता चल रहा है। मैं यहाँ पे लाइन नोटेशन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक इथिन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा फिर ऐसे, यहाँ ये अटैक करता है यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है। ये रिएक्शन भी लाइट और हीट से इनिशिएट होता है। यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो एक साइक्लिक होता है। मैं दिखा यहाँ पे दिखाता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो साइक्लिक ही होता है। यहाँ पे भी देखो, ओके फाइन, इज इट फाइन? यस इट इज फाइन। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, देखो ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, क्लियर। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आया, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, समझ में आया? तो यही है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन। क्या बोलते हैं? 4+2 साइक्लोएडिशन, 4+2 थर्ड ब्रैकेट में। क्यों 4? क्योंकि ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथिन, इसीलिए इसको 4+2, इसको 2+2 साइक्लोएडिशन। और ये एक डायल्सर रिएक्शन है, इसको हम लोग को पता है, क्लियर। तो यही है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, याद रखना। इसको 4+2 बोलते हैं और इसको बोलते हैं डाइन। डायल्सर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन 4+2 होता है, क्या क्या रहता है इसमें? एक होता है डाइन और एक होता है इन मतलब सिंगल डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डाई इनोफाइल, डाई इनोफाइल। ये डाइन और ये डाइनोफाइल, जो डाइन को प्यार करता है। एक इन है जो डाइन को प्यार करता है, बोलते हैं डाइनोफाइल। ये हमेशा डाइन के साथ बॉन्ड करने के लिए रेडी है, इसलिए इसको डाइनोफाइल बोलते हैं, लव टुवर्ड्स दिस डाइन, दैट्स व्हाई डाइनोफाइल। तो डाइन का जो है, इसको हम लोग पकड़ते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और जो डाइनोफाइल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाऊंगा, क्यों एग्जांपल लेके दिखाऊंगा बाद में। हमेशा याद रखना, ये अटैक तुम इधर से कर सकते हो, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, ये तुम अल्टीमेटली एरो जिधर से भी दो प्रोडक्ट सेम ही आएगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम लोग को एरो ठीक से देना है, क्योंकि वी बिलोंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैमिली, तो हम लोग को एरो ठीक से देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है ना, तो फर्स्ट अटैक यही करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, यहां पे जाएगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसका ये पोजीशन बोलो, ये पोजीशन बोलो, इसका ये पोजीशन बोलो, ये पोजीशन बोलो, सेम टू सेम है। तो कोई भी किस पे जाके अटैक कर सकता है। इवन ये अटैक मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कौन किसको अटैक कर रहा है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। कब इंपॉर्टेंट? जब अनसिमेट्रिकल डाइन और अनसिमेट्रिकल डाइनोफाइल हमारे पास होगा। तो इसीलिए अभी ये पॉइंट याद रखो, ये जो डाइन होता है उसको इलेक्ट्रॉन रीच होना है, ये जो डाइनोफाइल होता है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब ये जो डायल्सर रिएक्शन है, ये जब इलेक्ट्रॉन रीच डाइन होगा हमारे पास, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। उल्टा केस होने से रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर? ओके। तो these are 2 examples of cycloaddition reaction. So it is 2+2 cycloaddition, it is 4+2 cycloaddition, and it has been found that this reaction under heat is not possible, whereas it is under light is feasible. मैंने बोला हीट और लाइट, तो देखा गया हीट में ये रिएक्शन नहीं होता है लेकिन लाइट में होता है। सिमिलरली ये रिएक्शन हीट में होता है लेकिन लाइट में नहीं होता है। अभी ये क्यों, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को दिखाऊंगा। इतना समझ में आया? वेरी सिंपल। तो यही तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, यही तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। और इट इज ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। अभी ये तो 2+2 गया, इसमें तुम लोग नॉर्मल इथिन नहीं हो सकता है, इसमें कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इन दिस केस एक होगा इलेक्ट्रॉन रिच, एक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है उसको देख के, वो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। ठीक है? तो अभी मैं 4+2 का एक दो एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोग को। 4+2 का
पकड़ लो हमारे पास ये ब्यूटाडाइन ही है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ ऐसे है H H। पहले याद करो ब्यूटा सिंपल ब्यूटाडाइन में क्या था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को CH3 मॉलिक्यूल से कन्वर्ट कर दिया, तो एक 4n सिस्टम है। क्या है ये, सॉरी ये पे एक बाकी है, इथिन को नॉर्मल रखो, तो पता है ये रिएक्शन अंडर हीट होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग ही आएगा, और यहाँ पे कैसे आएगा, कुछ ऐसे अटैक होगा ना, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, इन सब का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगा। याद रखना ये टॉपिक का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस क्लास में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है, तो मैं बाद में बोलूंगा ये सब। तो ये गया, तो इट इज काइंड ऑफ ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल। अभी देखो मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्यूटाडाइन ही है, लेकिन इस बार CH3 मॉलिक्यूल इनसाइड है, इनसाइड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये रिएक्शन भी होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे भी CH3 दिया, यहाँ पे भी CH3 दिया, दोनों यहाँ पे भी CH3, ये दो CH3, ये दो CH3, ये दोनों कंपाउंड में दोनों CH3 का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम नहीं होगा। मैंने तो अभी तो ऐसे ही बॉन्ड दे दिया, लेकिन उसका कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा, आई विल डिस्कस इट लेटर। लेकिन ये रिएक्शन काफी स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? बिकॉज ऑफ दिस बाल्की ग्रुप्स, दैट मींस स्टेरिक फैक्टर भी डायल्सिस रिएक्शन में इफेक्ट करता है, स्टेरिक फैक्टर भी इफेक्ट करता है। एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप, प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे दो ग्रुप है। तो ये काफी फास्ट रिएक्शन है, ये काफी फास्ट है। क्यों फास्ट है पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना, देखो ये हाईली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, सेट सेट प्रोडक्ट, और ऊपर से इन दोनों को देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। देखो अच्छे से, मैंने पहले ही बोला था जो डाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा, और जो डाइनोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो डाइनोफाइल तो नॉर्मल डाइनोफाइल है, लेकिन डाइन को देखो यहाँ पे दो CH3 पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम काफी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा। क्लियर? ओके, एक और रिएक्शन में दिखाता हूं, सब 4+2 का एग्जांपल है। जो एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ऑल आर 4+2 साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। हालांकि सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, लेकिन तुम देखो सिस्टम क्या है, जो सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है वो दो सिस्टम क्या है, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड, एक सिंगल पाई बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली 4+2। सिमिलरली ऐसा रिएक्शन भी तुम लोग आगे जाके मिलेगा तुम लोग को। ये भी एक डाइन ही है, देखो ये भी एक डाइन है, तो इसके साथ हमारे पास कोई भी डाइनोफाइल हो सकता है, अंडर हीट भी होगा। ये भी एक 4+2 का ही एग्जांपल है। तो ये भी अटैक कैसे होगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इस तरह होगा इसका स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये 6 मेंबर रिंग, और ये जो है ये मैंने यहाँ पे दी। इसको तुम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी किसी बुक में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये भी एक 4+2 साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल है। तो जो रिएक्शन मैंने देखा सब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि कौन सा वाला स्लो है कौन सा वाला फास्ट है हम लोग बाद में और ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया कि स्टेरिक फैक्टर भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे स्टेरिक होने से स्लो हो गया, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर भी नहीं है, और ऊपर से दो CH3 एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रीच हो गया सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रीच है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेरिक फैक्टर है वो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है रिएक्शन करने के लिए। वेरी सिंपल। यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट है ये रिएक्शन। क्यों है, मैं हम लोग ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या 4+2 साइक्लोहेक्सेन का कुछ रिएक्शंस एंड ऑल आर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे क्यों, एक हम लोग इसका एफएमओ देखेंगे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एफएमओ से हम लोग को पता चलेगा क्यों 4+2 साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन अंडर हीट कंडीशन होता है, और क्यों 2+2 साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन अंडर लाइट कंडीशन होता है। ये हम लोग देखने वाले हैं। रिएक्शन पेरिसाइक्लिक क्यों है पता चला ना? ओके, देखो
अभी हमारे पास पकड़ लो दो इथिन मॉलिक्यूल है। क्या है? दो इथिन मॉलिक्यूल, दो इथिन मॉलिक्यूल है। तो इथिन मॉलिक्यूल का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर एफएमओ ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? एफएमओ, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इथिन, एक इथिन का कैसे होगा? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग आएगा दो कार्बन का। तो यहाँ पे देखो एक दो, दो कार्बन का, तो ये Ψ1 ये Ψ2। हम लोग को पता है इनिशियली नोड 0 होता है, ये हम लोग को ड्रॉ करना आता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें हम लोग को पता है नोड 0 नोड 1, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं। ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो पाई इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो खाली है, ये पाई ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल। इसको नाम दिया हम लोगों ने Ψ1 Ψ2, पाई 1 पाई 2 भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो ये आया हमारा ग्राउंड स्टेट मतलब अंडर हीट, ये आया हमारा एक्साइटेड स्टेट मतलब अंडर लाइट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाम कर लेता है, वेरी सिंपल, पता है हम लोग को। सिमिलरली मैं एक और इथिन मॉलिक्यूल का ड्रॉ करता हूं, इसका भी सेम ही होगा। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी Ψ1 एंड Ψ2। पकड़ लो, ये Ψ1 स्टार, ये Ψ1 स्टार, Ψ2 स्टार, क्योंकि दोनों को एक नाम नहीं देते हम लोग। प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका भी सेम, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड खाली, यहाँ पे एक जाएगा ऊपर, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट अंडर लाइट अंडर हीट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया उसका होमो, ये हो गया उसका लुमो, और ये हो गया उसका होमो, देयर इज नो लुमो। ये है इसका होमो, ये है इसका लुमो, देयर इज नो लुमो। तो दोनों सेम है पूरे, दोनों पूरा सेम है दो, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो 2+2 साइक्लोएडिशन का एग्जांपल देख रहे हैं। 2+2 साइक्लो एडिशन का एग्जांपल देख रहे हैं, दो इथिन मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखेंगे अभी हीट में क्या होता है और लाइट में क्या होता है। क्यों हीट में ये रिएक्शन नहीं होता है लेकिन लाइट में होता है? देखो, इससे पहले हम लोग को दो चीज जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो तरीके का ऑर्बिटल है, एक है कुछ ऐसा, देखो दो सेम सिमेट्री का ऑर्बिटल, जो सेम सिमेट्री का लोब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते सुप्राफेशियल। सुप्राफेशियल, सुप्रा मींस कुछ नहीं है, सुप्रा मींस वेरी सिंपल, सुप्रा मींस सीन, मतलब दो सेम फेस का ऑर्बिटल एक ही साइड में है। सिमिलरली ऊपर वाला को देखो, सेम है पूरा, दोनों सेम है। ऊपर वाले को देखो, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये देखो दो सेम सिमेट्री का लोब ऑपोजिट फेज में है, ऑपोजिट से फेज, तो इसको बोलते हैं अंतरा फेशियल। अंतरा मीन्स एंटी, मतलब दो सेम लोग डिफरेंट फेज में, वेरी सिंपल, हमेशा याद रखना। जब दो सेम फेज में होगा, सेम सिमेट्री का लोब, उसको बोलते हैं सुप्रा। सेम सिमेट्री का लोब ऑपोजिट फेज में है, दो डिफरेंट प्लेन में है, उसको बोलेंगे अंतराफेशियल। क्लियर? ओके, तो अभी देखो इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको याद रखना। अभी देखो अंडर हीट कंडीशन क्या होता है, साइक्लोएडिशन हम लोग अभी करने वाले हैं, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन एक इथिन मॉलिक्यूल का होमो जाके दूसरा इथिन मॉलिक्यूल का लुमो को अटैक करता है, याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन होमो से ही जाएगा दूसरा ऑर्बिटल का लुमो में, क्योंकि होमो होता है फील्ड ऑर्बिटल, लुमो होता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो होमो से लुमो में अटैक होगा। उसके बाद उसका होमो उसका लुमो को अटैक करेगा, उसका होमो उसका लुमो को अटैक करेगा। इनिशियल अटैक जो हाईएस्ट एनर्जी में होमो होता है वो जाके लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करता है, बाद में उल्टा होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। समझ में आया? तो हम लोग को एक इथिन का होमो लेना पड़ेगा, दूसरा इथिन का लुमो लेना पड़ेगा। होमो एंड लुमो हो गया, होमो एंड लुमो। ओके, तो देखो अच्छे से, हम लोग पहले लेंगे ये वाला क्या है? हम लोग लिया, ये समझ लो ये हीटिंग में हो रहा है, अंडर हीट, ये हम लोग अंडर हीट कर रहे हैं, अंडर थर्मल कंडीशन, थर्मल हीट को थर्मल भी बोलते हैं। अंडर थर्मल मतलब हीट में हम लोग को कौन सा ऑर्बिटल लेना है? हीट में हम लोग को लेना है
हीट में हम लोग को लेना है होमो, Psi1 of 1 ethene, Psi1 of 1 ethene, this in ग्राउंड स्टेट, मतलब ये वाला Psi1 तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये Psi1 दिया हम लोगों ने, एक ही है Psi1 इन ग्राउंड स्टेट। दूसरा वाला ये क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसका होमो जाके इसका लुमो में अटैक करेगा, इसका होमो जाके इसका लुमो में अटैक करेगा। इसका लुमो क्या है, Psi2 स्टार। हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, Psi2 स्टार ऑफ another ethene in ground state, Psi2 स्टार इन ऑफ another ethene in ground state, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग, ये दो पार्ट अलग अलग है दो, ठीक है। तो इसका होमो जाके इसका लुमो में अटैक कर रहा है इन ग्राउंड स्टेट। अभी लाइट वाला मत देखो, अभी सिर्फ ग्राउंड वाला देखो। तो देखो यहाँ पे इसका सिमेट्री क्या है, Psi2 का सिमेट्री क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अभी देखो ये बॉन्डिंग स्टेट हुआ क्या, अच्छे से देखो, ये वाला हो गया बॉन्डिंग स्टेट, क्योंकि दो सेम सिमेट्री का ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ रहा है। एक ही प्लेन में मतलब ये बॉन्डिंग सिचुएशन है, क्योंकि दोनों सामने आने से बॉन्ड हो जाएगा, दोनों सामने आने से बॉन्ड हो जाएगा। व्हेयरएज यहाँ पे बॉन्डिंग स्टेट नहीं है, देखो दिस इज, ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट, एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन, ये बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दो सेम लोब नहीं है, माइनस का है ये प्लस का है, मतलब दो ऑपोजिट लोब है। दो ऑपोजिट लोब में कभी ओवरलैपिंग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे बॉन्डिंग होने के लिए अच्छे से देखो, बॉन्डिंग होने के लिए ये वाला बॉन्डिंग होना पड़ेगा, और एल्स ये वाला बॉन्डिंग होना पड़ेगा, माइनस माइनस और प्लस प्लस, व्हिच इज स्ट्रक्चरली फॉरबिडन। हाँ, ये देखने में तुम लोग बोल सकते हो ये प्लस जाके इस प्लस को बॉन्ड करेगा, लेकिन ये प्लस अगर ये इधर में बॉन्ड कर रहा है, उसी स्टेप में ये प्लस जाके इस प्लस को और ये माइनस जाके इस माइनस को अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? इट रिक्वायर्स बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि ये अलग फेज में है। देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसलिए मैंने दिखाया ये वाला और ये वाला। क्यों? ये वाला होने से देखने में लग रहा है कि ये सिमेट्री अलाउ है, लेकिन ये सिमेट्री अलाउ होने से भी स्ट्रक्चरली फॉरबिडन है। स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करेगा इसका एक फेज से दूसरा फेज में जाके अटैक करने का, मतलब ओवरलैपिंग होने को, मतलब होने को वो अलाउ नहीं करेगा। मतलब इट इज, हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं सुप्रा, ये होल सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन, सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन। क्यों अंतरा इंटरेक्शन मैंने बोला? देखो एक बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड होता है, हम लोग को पता है साइक्लोरेशन में टोटल दो बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक बॉन्ड सुप्राफिशियल होता है। सुप्रा हमेशा याद रखना, सुप्रा होने से वो सिमेट्री अलाउ होता है। क्या होता है? सिमेट्री अलाउ एंड स्ट्रक्चरली अलाउ होता है सुप्रा। लेकिन अंतरा स्ट्रक्चरली अलाउ नहीं होता है, स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करता है अंतरा को बॉन्ड करने के लिए। अंतरा मतलब दो डिफरेंट फेज, वो दो डिफरेंट फेज में ओवरलैपिंग नहीं होगा। मतलब अंतरा जो है वो सिमेट्रिकली अलाउ हो सकता है। देखने में देखो ये प्लस है, प्लस के साथ ही बॉन्ड किया, मतलब सिमेट्रिकली अलाउ है, लेकिन स्ट्रक्चरली फॉरबिडन है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक फेज में, ये अलग फेज में। अगर माइनस को देखोगे, माइनस माइनस बॉन्ड हुआ, मतलब माइनस माइनस तो ओवरलैप होता है ना, मतलब सिमेट्री अलाउ है, लेकिन स्ट्रक्चरली फॉरबिडन है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर में बॉन्डिंग होने के लिए सुप्रा हो रहा है, इधर में बॉन्डिंग होने के लिए अंतरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतरा इंटरेक्शन। तो ये ओवरऑल इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम दिया? सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन, व्हिच इज सिमेट्री फॉरबिडन। सिमेट्री फॉरबिडन। क्यों सिमेट्री फॉरबिडन लिखा मैंने? क्यों? क्योंकि यहां पे देखो सिमेट्री अलाउ कर रहा है, लेकिन यहां पे सिमेट्री अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सिमेट्री फॉरबिडन है। इसीलिए हम लोगों ने देखा जब 2+2 साइक्लोरेशन होता है वो हीट में नहीं होता है। क्यों? एक बॉन्डिंग स्टेट होता है, एक एंटी बॉन्डिंग स्टेट होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा। देखो ये तो यहां पे है, ये या माइनस प्लस प्लस या माइनस, और ये क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस।
मतलब ये ओवरलैप हो गया लेकिन ये ओवरलैप नहीं हुआ, मतलब रिंग क्लोजिंग नहीं हो रहा है, मतलब इट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि 2+2 साइक्लिक एडिशन अंडर हीट फॉरबिडन है, रिएक्शन नहीं होगा, अंडर हीट रिएक्शन नहीं होगा। हो सकता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा लेकिन वो पेरिसाइक्लिक नहीं होगा, याद रखना। हीट में नहीं होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, वो पेरिसाइक्लिक नहीं होगा, वो फ्री रेडिकल हो सकता है, बॉन्ड मेकिंग 2-3 स्टेप में हो सकता है, ऐसे घूम के आके अटैक करेगा, लेकिन वो पेरिसाइक्लिक नहीं होगा क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने देखा 2+2 साइक्लिकेशन अंडर हीटिंग कंडीशन नहीं होता। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे 2+2 साइक्लिकेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा फोटोकेमिकल कंडीशन होता है, क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहां पे देखो इस टाइप का रिएक्शन को कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने होमो लिया शाइवान का, शाइवान लिया और शाइ2 स्टार लिया। क्यों लिया पता है, एक का होमो दूसरे का लुमो लिया। तो इस रिएक्शन को कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको तो हम लोग 2+2 साइक्लिकेशन बोलते हैं ना, तो इसको कभी कभी बोलेंगे। ये देखो तो ये 2 में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे जो ऑर्बिटल का सिमेट्री है वो क्या है, सिमेट्री है वो सुप्रा है। क्या है? सुप्रा। तो इसको बोलेंगे 2s, सुप्रा को s से डिनोट करते हैं। इस ऑर्बिटल का सिमेट्री क्या है, अंतरा है, दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में, दो लोग अपोजिट फेज में सिमिलर लोग, तो उसको अंतरा बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी बोलेंगे 2s 2a साइक्लिक एडिशन, 2s 2a साइक्लिक एडिशन। तुम्हें बोलेगा ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा, बोलो तो 2s + 2a साइक्लिक एडिशन अंडर हीट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अरे तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे 2s और 2a क्या है। 2s अंडर हीट नहीं बोलेगा, तब बोलेगा 2s और 2a। तब तुम लोग को निकालना है 2s और 2a कब होगा, अंडर हीट ही होगा, क्योंकि थर्मल में देखना ये चेंज हो जाएगा। अब ये मैं लिख के रखता हूं, देखो थर्मल में मैं दिखाता हूं क्या होता है। ये तो थर्मल हुआ, लाइट में दिखाता हूं मैं क्या होता है। अंडर फोटोकेमिकल H फोटो केमिकल, फोटोकेमिकल मतलब क्या है, अंडर फोटोकेमिकल अभी हम लोग को यही रिएक्शन करना है, लेकिन अभी ग्राउंड स्टेट को नहीं देखना है, अभी एक्साइटेड स्टेट को देखना है। अभी इलेक्ट्रॉन जाम कर लिया, अभी इलेक्ट्रॉन जाम कर लिया, लेकिन याद रखना जब हम लोगों ने एनर्जी दिया, यहाँ पे 2 इथीन मॉलिक्यूल है, 2 इथीन मॉलिक्यूल का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोगों ने फॉर ए टाइम बीइंग एक लाइट गन शॉट किया, गन शॉट किया, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस होमो से एक्साइट होके इस लुमो में चला जाएगा। अल्टीमेटली दिस ऑर्बिटल बिकम्स होमो इन एक्साइटेड स्टेट। याद रखना जितना भी इथीन मॉलिक्यूल है, सब इथीन मॉलिक्यूल एक साथ एक्साइट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो क्या होगा, जब हम लोगों ने गन शॉट कर दिया, लाइट दे दिया, थोड़ा इथीन मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, कुछ इथीन मॉलिक्यूल अभी भी बाकी है, अभी भी एक्साइट होने को बाकी है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब अभी तक एक्साइटेशन नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, कुछ इथीन मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं हुआ, ये क्योंकि देखो एक्साइटेड स्टेट में एक भी लुमो नहीं है, एक भी लुमो नहीं है। अगर लुमो नहीं है तो एटा कहाँ होगा, लुमो नहीं है तो एटा कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा। लेकिन होमो हमेशा क्या करता है, यहाँ पे जब भी बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके होता है, तो ये नहीं होगा। तो याद रखना सब मॉलिक्यूल एक साथ एक्साइट नहीं करेगा, सब मॉलिक्यूल एक साथ एक्साइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेंगे, देखो अच्छे से समझो, हम लोग लेंगे Chi2 of 1 ethene, Chi2 of 1 ethene in excited state, मतलब ये लिया हम लोगों ने, ये वाला ऑर्बिटल लिया, और दूसरा ये वाला कौन सा है, लुमो। Chi2 स्टार ऑफ another ethene इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में लुमो है ही नहीं, तो ग्राउंड स्टेट में ही लेंगे। जो मैंने बोला कि हर मॉलिक्यूल एक साथ पूरा 100% एक्साइटेशन नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होगा, तब जो एक्साइटेड स्टेट का होमो जाके उसका ग्राउंड स्टेट का लुमो को अटैक करेगा। तब क्या होगा, देखो Chi2 of 1 ethene, मतलब ये वाला Chi2 मतलब ये है, तो Chi2 मतलब ये वाला ऐसा है कुछ, ये है, और क्या ये है Chi2 स्टार, मतलब ये वाला ये है। तो अभी देखो तो इसमें बॉन्डिंग होगा क्या अंडर फोटोकेमिकल। इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, देखो मैंने इसको प्लस माइनस दिया, मतलब ये अंतरा है और ये भी अंतरा है, दोनों यहाँ पे अंतरा है,
तो देखो अच्छे से इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना 2a प्लस 2a, देखो दोनों डिफरेंस है, लाइट में है 2a प्लस 2a, लेकिन अंडर फोटोकेमिकल अंडर हीटिंग 2s प्लस 2a, तो 2s प्लस 2a हम लोग को पता है फॉरबिडन, फॉरबिडन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अलाउड है, ये अलाउड है। कैसे अलाउड है देखो, अभी ये भी अंतरा ये भी अंतरा, मैं इसको अंतरा ही लिखूंगा लेकिन इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉन्ड दिखाना है। तो एक काम करता हूँ, देखो ये अंतरा है, मैं जस्ट थोड़ा लूप को घुमा रहा हूँ और कुछ नहीं, अंतरा ही रखूंगा मैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, देखो ये भी अभी भी अंतरा ही है, मैंने जिसको ऐसे घुमा दिया कुछ नहीं, ताकि मुझे बॉन्डिंग सिचुएशन दिखाना होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो हो रहा है, बॉन्डिंग हो गया, दो सेम लोग मतलब बॉन्डिंग स्टेट है इसमें। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एक बॉन्ड सुपड़ा, ये बॉन्ड ये भी सुपड़ा, सुपड़ा सुपड़ा इंटरेक्शन, सुपड़ा सुपड़ा इंटरेक्शन। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये तो समझ में आया ना, ये 2a प्लस 2a, ये 2s प्लस 2a पहले वाला, तो इसको याद रखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो सुपड़ा सुपड़ा इंटरेक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन बोथ सिमेट्री एंड स्ट्रक्चरली अलाउड रिएक्शन, बोथ सिमेट्री एंड स्ट्रक्चरली अलाउड रिएक्शन। क्यों, हम लोगों ने देखा यहाँ पे जब लाइट दे रहे हैं, जब लाइट में जो ऑर्बिटल हम लोग लेते हैं वो ऑर्बिटल में सुपड़ा सुपड़ा इंटरेक्शन होता है। हमेशा याद रखना, जब भी सुपड़ा सुपड़ा या फिर अंतरा अंतरा इंटरेक्शन होगा तब हमेशा बॉन्डिंग स्टेट होगा, लेकिन सुपड़ा अंतरा अंतरा सुपड़ा बॉन्डिंग स्टेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सुपड़ा सुपड़ा है इंटरेक्शन, मतलब ये बॉन्डिंग स्टेट है। तो इसीलिए मैंने लिखा है बोथ सिमेट्री अलाउड एंड स्ट्रक्चरली अलाउड। स्ट्रक्चर भी इसको बोल रहे हैं बॉन्ड करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिमेट्री तो अलाउ कर ही रहा है क्योंकि सब सेम फेज में। वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2+2 साइक्लोएडिशन हीट में नहीं होता है लेकिन लाइट में होता है, लाइट में होता है। क्यों होता है, हम लोगों ने ऑर्बिटल पिक्चर से इसको अच्छे से समझा। क्लियर और नॉट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है या फिर सब क्लियर है? आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो याद रखना हमेशा 2+2 साइक्लोएडिशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ही अलाउड होगा लेकिन अंडर हीट कंडीशन अलाउड नहीं है, दिमाग में घुसा लो। 2+2 साइक्लोएडिशन अंडर फोटोकेमिकल अलाउड, अंडर हीट फॉरबिडन। क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने ऑर्बिटल पिक्चर से देखा इसको। ओके, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। अभी तो फिलहाल मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, इस पे कुछ याद आने से मैं तुम लोग को बोलूंगा। फिलहाल इतना ही, ग्राउंड स्टेट गया, शाई 2, हाँ ये सब ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसका ही 4+2 में क्या होता है। 4+2 इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर? सुपर सुपर इंटरेक्शन गया, ये सब गया। ओके, इसको हम लोग बॉन्डिंग स्टेट में कैसे दिखाएंगे, मैं लिख के दे देता हूं। अगर बॉन्डिंग होता है तो कैसे होगा, ये अंडर लाइट हो रहा है ना, तो लाइट में बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड हो गया मतलब क्या है, वेरी सिंपल, बॉन्डिंग स्टेट ओवरलैपिंग्स ऐसा कुछ स्टेट आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट तो ये है, हम लोग को पता है, मैकेनिज्म दिखाया मैंने। क्लियर? ओके, तो सुपरा सुपरा इंटरेक्शन हुआ तो एक अलाउड है, याद रखना है। और कौन सा होमो कौन सा लुमो लेना है, पॉज मार मार के वीडियो को देखना अच्छे से, स्लोली समझना, नया नया है ना, समझ में नहीं आएगा थोड़ा। अभी हम लोग 4+2 साइक्लोएडिशन देखेंगे, पहले उसका एफएमओ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका साइक्लोएडिशन देखेंगे क्या होता है। 4+2 साइक्लो एडिशन, इसमें क्या होता है देखो, इसमें हम लोग एक ब्यूटाडाइन सिस्टम लेंगे, एक ब्यूटाडाइन सिस्टम और एक इथिन सिस्टम लेंगे, इन दोनों का हम लोग एफएमओ ड्रॉ करेंगे। एफएमओ क्या होता है हम लोग को पता है, ब्यूटाडाइन सिस्टम का ये टोटल 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड का रेस्पेक्ट से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग स्टेट मिलेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये गया ब्यूटाडाइन सिस्टम। इसका है शाई 1, शाई 2, शाई 3 एंड शाई 4। इसका है ग्राउंड स्टेट आएगा, इसका एक्साइटेड स्टेट आएगा। ग्राउंड स्टेट में ब्यूटाडाइन का टोटल 2 पाई
बॉन्ड है मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में 2 यहाँ पे रहेगा Ψ1 Ψ2 में। एक्साइटेड में क्या होगा, Ψ1 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, Ψ2 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा Ψ3 में। तो ये रहा हमारा ग्राउंड स्टेट, ये रहा हमारा एक्साइटेड स्टेट, मतलब हीट एंड लाइट, ऐसा कुछ रहा। सिमिलर इथिन का क्या होगा, ये गया ब्यूटाडाइन सिस्टम का, तो इसका क्या होगा देखो, 0 नोड, उसके बाद आएगा 1 नोड, ये हम लोग को पता है या नहीं, ये भूल गए तो पुराना क्लास देखना। यहाँ पे आएगा 2 नोड, कुछ ऐसे आएगा, और इसमें आएगा ढेर सारा नोड, मतलब जितना भी है सब जगह पे एक एक नोड आएगा, ये हम लोग को पता है। इसका हम लोगों ने एफएमओ पहले ड्रॉ कर लिया, हम लोग को ये सब पता है। तो ये क्या ब्यूटाडाइन सिस्टम का एफएमओ। सिमिलर इथिन सिस्टम का हम लोगों ने अभी भी ड्रॉ किया, याद रखना हमेशा इथिन का जो बॉन्डिंग स्टेट है वो इन बिटवीन Ψ1 एंड Ψ2 रहेगा, इन बिटवीन Ψ1 एंड Ψ2 रहेगा। इसका एंटी बॉन्डिंग इन बिटवीन Ψ3 एंड Ψ4 रहेगा। तो ये इसको नाम दो Ψ1 स्टार, इसका Ψ2 स्टार। इसका हम लोग को पता है प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका प्लस प्लस माइनस माइनस। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये गया ग्राउंड स्टेट, ये गया एक्साइटेड स्टेट मतलब लाइट। तो ये गया हमारा इथिन। तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन सिस्टम में होमो है ये ग्राउंड स्टेट में, लुमो है ये, एक्साइटेड स्टेट में ये है होमो और लुमो है ये। इसका हम लोग को पता है ग्राउंड स्टेट में ये है होमो, ये है लुमो, एक्साइटेड स्टेट में ये है होमो, एक्साइटेड स्टेट में नो लुमो, ये हम लोग को पता है। तो अभी देखो, अभी क्या होगा, अच्छे से देखो, यहाँ पे हम लोग को साइक्लो एडिशन करवाना है, 4+2 साइक्लो एडिशन है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से समझो, हम लोग पहले पढ़ेंगे अंडर थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन मतलब अगर हीट देंगे तो क्या साइक्लो एडिशन होगा, हम लोग को पता है। पहले हम लोगों ने देखा कि इस टाइप का रिएक्शन थर्मल में अलाउड होता है, हो जाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, लेकिन फोटोकेमिकल में नहीं होता है। वैराज 2+2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल में अलाउड था, थर्मल में फॉरबिडन था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये थर्मल में अलाउड है, फोटोकेमिकल में फॉरबिडन हो जाएगा। देखो कैसे, अंडर थर्मल कंडीशन हम लोग को लेना होगा एक का होमो एंड दूसरे का लुमो। अभी क्वेश्चन है किसका होमो लेंगे, किसका लुमो लेंगे। ओब्वियसली मैंने पहले ही बोला था, ब्यूटाडाइन जो डाइन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो वही जाके अटैक करेगा, उसका ही हम लोग होमो लेंगे। और लुमो किसका लेंगे, ऑब्वियसली जो इन डाइनोफाइल होता है उसका लुमो लेंगे। तो अभी ये हम लोग थर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में ब्यूटाडाइन सिस्टम का होमो कौन सा है, Ψ2। Ψ2 मींस अनसिमेट्रिकल है, हम लोग को पता है ऑर्डिनल सिस्टम वाला। Ψ2 मींस अनसिमेट्रिकल एंड। याद रखना है ये सब रिएक्शन में इंटरनल जो p ऑर्बिटल है उसको नहीं देने से भी होता है, क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमेशा टर्मिनल बॉन्ड को लेके होता है, इसलिए तो एफएमओ है ना, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। टर्मिनल में जो है बाउंड्री में जो ऑर्बिटल है वही रिएक्शन में पार्ट लेता है, इंटरनल ऑर्बिटल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, तो अंदर वाला नहीं देने से भी होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डिनल वाला सिस्टम सीखा था ना, Ψ2 होने से अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे तो डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। तो क्या होगा, Ψ2 अनसिमेट्रिकल है मतलब कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या है देखो, डायग्राम ड्रॉ है, ये प्लस माइनस, ये वाला माइनस प्लस, कुछ ऐसा है ना। तो ये कौन सा है, ये है Ψ2 ऑफ ब्यूटाडाइन इन ग्राउंड स्टेट। अभी ये ब्यूटाडाइन का होमो जाके इथिन का लुमो में अटैक करेगा। ग्राउंड स्टेट में लुमो कौन सा है, अभी एक्सरे स्टेट को मत देखो, ग्राउंड स्टेट का लुमो है ये Ψ2 स्टार, तो इसका लुमो को लेंगे हम लोग। Ψ2 स्टार ऑफ कौन है, Ψ2 स्टार ऑफ इथिन इन ग्राउंड स्टेट, वेरी सिंपल। तो इसका क्या है, माइनस माइनस, कुछ ऐसा है। तो अभी देखो, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, घुमा के लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बॉन्डिंग सिचुएशन दिखाना होगा, मैंने पहले ही बोला था। ये देखो अंतरा है ना, मैं अंतरा ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, देखो ये भी अंतरा ही है। लेकिन यहाँ पे देखो बॉन्डिंग सिचुएशन हो रहा है, देखो बॉन्डिंग हो रहा है मतलब क्या है, ये भी सुप्रा इंटरेक्शन, ये भी सुप्रा इंटरेक्शन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सुप्रा इंटरेक्शन, सुप्रा इंटरेक्शन है।
ठीक है, तो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन क्या होता है? दिस इज बोथ स्ट्रक्चरली एंड symmetrically allowed प्रोसेस। मतलब हम लोगों ने देखा अंडर थर्मल कंडीशन 4+2 साइक्लोइडेशन हो रहा है। क्यों? जो ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व है वहां पे हम लोगों ने देखा सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है, और सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हमेशा बॉन्डिंग स्टेट होता है, क्योंकि हमेशा एक ही फेज में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स होता है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग होगा। समझ में आया? तो अच्छे से देखो, इसका एक शॉर्टकट भी है, कुछ कुछ है, जैसे हम लोग सिमेट्री से भी इसको डिसाइड कर पाएंगे। सिमेट्री से कैसे? देखो यहाँ पे देखो, ये एक 4+2 सिस्टम है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4+2। मैंने पहले जो लिखा है, यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है? ये ऑर्बिटल अंतरा है। ये ऑर्बिटल टर्मिनल को देखो अंतरा है, इंटरनल भी अंतरा है, टर्मिनल ऑर्बिटल को देखो अंतरा है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो अंतरा है, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो भी अंतरा है, 2 है, दोनों ही अंतरा है। मतलब क्या है? अंतरा अंतरा हम लोग को बोल के दे रहा है दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री सेम है। वो हम लोग मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमेशा याद रखना, जो दो सिस्टम हम लोग लेंगे 4n 2n हो, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा याद रखना अगर दोनों में अगर सेम सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन सिमेट्री अलाउड होता है। अगर दोनों में सेम सिमेट्री एलिमेंट नहीं रहता है तो सिमेट्री फॉरबिडन होता है। जैसे देखो, ये तो अंडर थर्मल कंडीशन है, हीट अंडर थर्मल कंडीशन, ये 4 है, ये ए बोल के दे रहा है, ये सेम सिमेट्री है। इसको हम लोग फर्दर क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें C2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ये Ψ2 ये है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग एक रॉड घुसाएंगे, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे 180 डिग्री C2 पूरा सीधा इधर से घुमाओ, बीच में ऐसे घुमाओ, तो पूरा ये वाला ग्रुप पूरा घूम के इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आके, और ये वाला ग्रुप पूरा घूम के इधर जाएगा, ये बन जाएगा जाके अंदर में। इसको देखो, ये ग्रुप आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा? घूम के आएगा, मतलब प्लस ऊपर माइनस नीचे। ये ग्रुप जाएगा इधर, मतलब माइनस ऊपर प्लस नीचे। मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें क्या है? इसमें भी देखो C2 है, यहाँ पे घुमाओ 180 डिग्री घुमाओ, ये पूरा घूम के इधर जाएगा माइनस प्लस, ये इधर जाएगा प्लस माइनस होके। तो इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों में सेम सिमेट्री एलिमेंट है। तो ये देखने से भी होगा और ये देखने से भी होगा, ये भी हम लोग को बोल के देता है कि दोनों में सेम सिमेट्री एलिमेंट है, क्योंकि 4 है 2 है। यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई अलाउड रिएक्शन होगा उसमें सेम सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को पहले देखा था, हम लोगों ने इथिन वाला सिस्टम में, मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ। इथिन वाला सिस्टम में ये देखो, ये अंडर हीट होता है, ये अंडर हीट है, हीट में ये देखा हम लोगों ने अलाउड। इथिन का क्या था? याद है? इथिन का कुछ ऐसा था, इथिन का कुछ ऐसा था, 2s + 2a जब था, 2s + 2a कब था? इथिन का था हीट में, और 2a + 2a था लाइट में, जो अलाउड था। याद है तुम लोग को? 2a + 2a तब वो अलाउड था। तो मैं दिखाता हूँ अलाउड प्रोसेस को फिर से देता हूँ। लाइट में हम लोगों ने क्या लिया था? लाइट में दो अंतरा लिया था ऐसे। दो अंतरा मीन्स प्लस माइनस, सॉरी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा था क्या? अंतरा है ना, तो अंतरा होने से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखो, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, ये हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। 2+2 अंडर लाइट क्या होता है? सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन होता है। सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन मींस बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये अंडर लाइट था 2+2। तो यहाँ पे देखो, ये सिमेट्री सेम है। देखो 2a 2a बोल के दे रहा है, ये होगा। इसमें भी देखो, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें C2 है, इसमें भी देखो, इसमें भी C2 है। अच्छे से देखो, C2 है, इसमें भी C2 है। ठीक है? हमेशा याद रखना, दो सिमेट्री एलिमेंट होता है, C2 एंड M होता है। अगर कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है ना, दोनों में सेम होना पड़ेगा। C2 होने से दोनों में C2, M होने से दोनों में M। कोई ये दोनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अगर होता है दोनों में, तो हमेशा सिमेट्री अलाउड होगा। व्हेयरएज जब 2s से 2a लिया था, 2s and 2a, याद है? इथिन का 2s and 2a क्या था? इथिन का 2s and 2a मतलब एक था सुप्रा, एक था अंतरा। इथिन का एक था सुप्रा और दूसरे का था अंतरा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे एक, ये टोटल
सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन था, ये बॉन्डिंग स्टेट नहीं था, ये अंडर हीट कंडीशन में था। तो इसमें देखो ये सिमेट्री अलाउड नहीं था, ये सिमेट्री अलाउड था, मतलब इसमें रिएक्शन हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। तो इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और इसमें क्या है, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें मिरर प्लेन है, इसमें मिरर प्लेन है, दो अलग सिमेट्री एलिमेंट है। देखो इसमें मिरर है ना, यहाँ पे मिरर रखो, दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, इसमें मिरर नहीं है क्योंकि दिस हाफ विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको यहाँ पे घुसाओ, ये सेम हो जाएगा, इसमें C2 नहीं है, चेंज हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट है बोल के ये रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक में है सुप्रा, एक में अंतरा, इसको देख के भी कर सकते हो, और ऐसे तुम लोग C2 एंड M भी निकाल सकते हो। क्लियर? ओके, तो एक अच्छा आइडिया देते हैं हम लोग को। तो अभी हम लोग ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन को, इसी साइक्लोएडिशन रिएक्शन को हम लोग अंडर फोटोकेमिकल देखेंगे, अंडर फोटोकेमिकल देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा ये अंडर थर्मल कंडीशन रिएक्शन हो गया, तो फोटोकेमिकल में डेफिनेटली शायद नहीं होगा। फोटोकेमिकल मींस एक का होमो फिर से और दूसरे का लुमो। तो होमो किसका लेंगे, होमो ऑब्वियसली अभी एक्साइटेड स्टेट, अभी हम लोग को एक्साइटेड स्टेट को देखना है, इस स्टेट को देखना है, इस स्टेट को नहीं, ग्राउंड स्टेट को नहीं, इसका भी इस स्टेट को देखना है। हम लोग देखेंगे अभी किसका होमो लेंगे, ब्यूटाडाइन और इथिन, किसका, ऑब्वियसली ब्यूटाडाइन, बिकॉज़ ब्यूटाडाइन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ब्यूटाडाइन। और ऊपर से एक चीज देखो, ब्यूटाडाइन सिस्टम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो हम लोग कौन सा लेंगे, ब्यूटाडाइन का लेंगे, Psi3 ऑफ ब्यूटाडाइन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में Psi3 मतलब सिमेट्रिकल एंड, Psi3 मतलब सिमेट्रिकल एंड, बीच वाला यहाँ से देख के मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा है कुछ। अभी लुमो किसका लेंगे, लुमो ऑब्वियसली इथिन का, लेकिन इथिन का एक्साइटेड स्टेट में लुमो नहीं है, तो इसलिए हम लोग ग्राउंड स्टेट में उसका लुमो लेंगे। लुमो ग्राउंड स्टेट में कौन सा है, Psi2 स्टार ऑफ इथिन इन ग्राउंड स्टेट का, ये क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, कुछ ऐसा है। तो अभी एक और चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इसका लुमो यहाँ पे है बोल के यहाँ पे लिया, और ऊपर से एक और चीज, जब लाइट देंगे ना, यहाँ पे इथिन भी है ब्यूटाडाइन भी है, तुम लोग बोलो तो लाइट देने से पहले किसका इलेक्ट्रॉन जाम करेगा, इथिन का या फिर ब्यूटाडाइन का, ब्यूटाडाइन का, क्योंकि एनर्जी गिफ्ट देखो ना, होमो एंड लुमो में एनर्जी गिफ्ट देखो, इसका होमो एंड लुमो में एनर्जी गिफ्ट देखो, इसका होमो एंड लुमो में एनर्जी गिफ्ट देखो, काफी एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जान इतना इजीली नहीं जाएगा, वायरस ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जा रहा है क्योंकि एनर्जी के बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जाम कर लेगा। तो हमेशा याद रखना, लाइट देने से पहले इलेक्ट्रॉन ब्यूटाडाइन सिस्टम का, मतलब जो डाइन सिस्टम होगा उसका इलेक्ट्रॉन जाम होगा, और ऊपर से हम लोग को पता है किसका होमो लेना है, क्योंकि ब्यूटाडाइन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वही अटैक करता है, तो उसका ही हम लोग होमो लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला हो गया सुप्रा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, ये क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे ये वाला इंटरेक्शन होगा, अंतरा अंतरा इंटरेक्शन होगा, अंतरा अंतरा इंटरेक्शन होने से होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन, सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन। हम लोग को पता है हमेशा बॉन्ड होने के लिए सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन का ही जरूरत होता है, सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन या फिर अंतरा सुप्रा इंटरेक्शन होने से बॉन्डिंग स्टेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्री अलाउ कर रहा है क्योंकि दो सेम लोग एक ही फेज में है, यहाँ पे दो सेम लोग ऑपोजिट फेज में है, डिफरेंट प्लेन में, लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो ये सिमेट्री अलाउड नहीं है। तो सिमेट्री अलाउड कौन सा है, प्लस और ए प्लस, इसीलिए हम लोगों ने देखा एक बॉन्ड सुप्रा सुप्रा हो रहा है, मतलब बॉन्ड हो रहा है, और दूसरा वाला अंतरा, एक बॉन्ड सुप्रा हुआ एक बॉन्ड अंतरा हुआ, ये भी अंतरा को मैंने बॉन्ड पकड़ा, क्यों, देखो दो लोग है लेकिन डिफरेंट प्लेन में, लेकिन दोनों ही देखो प्लस है, प्लस मतलब क्या है, अगर दो प्लस लोग एक साथ आएंगे तो बॉन्ड तो करेंगे ना, पकड़ लो, ये स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है ये दो प्लस को बॉन्ड करने के लिए, तो बॉन्ड करेगा ना, क्योंकि दोनों ही प्लस है, सेम लोग, तो सेम लोग तो ओवरलैप करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये अंतरा जो है ना, ये सिमेट्री अलाउ ही है, क्योंकि प्लस को प्लस के साथ ही बॉन्ड किया, सिमेट्री अलाउ है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली फॉरबिडन है। कंपाउंड का सिस्टम का स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता इतना दूर जाके डिफरेंट प्लेन में जाके ओवरलैप करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि सिमेट्री अलाउ बट स्ट्रक्चरली फॉरबिडन। कहीं पे अगर तुम लोगों को पूछा गया सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन इज सिमेट्री अलाउड और नॉट, यस इट इज सिमेट्री अलाउड बट इट इज स्ट्रक्चरली फॉरबिडन, स्ट्रक्चरली फॉरबिडन। तो हम लोग इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या समझा आप लोगों ने, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल सिमेट्री फॉरबिडन भी है, सिमेट्री फॉरबिडन बोल सकते हैं, सिमेट्री फॉरबिडन बोल सकते हैं, क्यों, अगर
इसको पकड़ेंगे तो ये सिमेट्री फॉरवर्ड है, लेकिन अंतरा इंटरेक्शन पकड़ने से ये सिमेट्री अलाउ हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चरल अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। और सेम प्लेन में पकड़ने से ये सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है। तो ये ओवरऑल पिक्चर हम लोग को बोल के दे रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन सिमेट्री फॉरबिडन है, whereas ये वाला सिमेट्री अलाउड एंड स्ट्रक्चरली भी अलाउड है। तो हम लोगों ने देखा क्यों 4+2 सेक्युलर रिएक्शन थर्मली अलाउड होता है और फोटोकेमिकली क्या होता है, अलाउड नहीं होता है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कुछ ऐसा ही है। तो समझ में आया? तो यही है। और इसमें से हमेशा याद रखो, यहाँ पे देखो तो ये जैसे 4a और 2a था, यहाँ पे क्या है, ये वाला, इसमें क्या है, ये s है, s, ये भी 4+2 है, तो 4s मतलब सुप्रा, और ये ऑर्बिटल अंतरा 4s+2 अंतरा। तो देखो जब भी ऐसा होता है सिमेट्री, एक s है एक a है, तो वो फॉरबिडन नहीं होता है। जैसे इथिन में देखा था, हीट में फॉरबिडन था, लेकिन यहाँ पे लाइट में फॉरबिडन है। और यहाँ पे हीट में अलाउड था, यहाँ पे लाइट में अलाउड था, सेम सिमेट्री। इसको तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसमें C2 है क्या? C2 नहीं है, लेकिन इसमें मिरर प्लेन है। अच्छे से देखो, यहाँ पे अगर मिरर रखोगे, दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ एंड दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, मतलब इसमें मिरर प्लेन है। तो अभी रिएक्शन होने के लिए इसमें भी मिरर प्लेन होना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा, इसमें देखो मिरर प्लेन नहीं है। मिरर रखने से दिस हाफ विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ एंड दिस हाफ विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, व्हेयरएज इसमें C2 है। अच्छे से देखो, ये माइनस है, हाँ, तो यहाँ पे रॉड घुसाने से, ऐसे घुमाने से ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्या होके सेम हो जाएगा ना, ये उल्टा होके प्लस होके ऊपर जाएगा, ये माइनस रहेगा ऊपर, मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें M है। देखो दोनों में डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट है। मैंने पहले ही बोला, दोनों में अगर सेम सिमेट्री एलिमेंट होता है तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट है बोल के बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको हम लोग सिमेट्री एलिमेंट दो तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक होता है C2 एंड M को देख के, और दूसरा होता है अगर ऐसे हम लोग निकाल लेंगे 4a 2s 2s ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तुम्हें कभी बोल सकता है एग्जाम में, कभी ऐसे बोल सकता है, अच्छा बोलो तो एक 4+2 सिस्टम है, 4s+2 ऐसे सिस्टम, ये सिस्टम है, तुम्हें जस्ट ये इंफॉर्मेशन दिया और बोला ये रिएक्शन अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा, तो तुम लोग पकड़ लो ये 4+2 साइक्लिक एडिशन है, अलाउड नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक s है, यहाँ पे एक a है, ये हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। और ये कब होता है? अंडर लाइट होता है। तुम लोग और ये भी बोल सकते हैं, बोलो तो ये अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा, और अगर अलाउड है या फिर फॉरबिडन है जो भी है, ये कंडीशन क्या है, अंडर हीट हुआ या फिर लाइट हुआ। तो तुम लोग को आराम से पता है, ये वाला कंडीशन अंडर लाइट में होता है इन केस ऑफ 4+2 साइक्लिक एडिशन, और ये वाला केस अंडर हीट होता है इन केस ऑफ 4+2 साइक्लिक एडिशन, और ये वाला होगा इथिन का केस। तो आराम से हम लोग ये सब देख के बोल सकते हैं कि रिएक्शन हीट में हो रहा है, लाइट में हो रहा है, रिएक्शन फॉरबिडन होगा, अलाउड होगा। हमेशा याद रखना, अलाउड होने के लिए सेम सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होना पड़ेगा, C2 या फिर M। और दूसरी बात, सुप्रा और अंतरा देख के भी हम लोग बोल सकते हैं अलाउड या फॉरबिडन होगा। जैसे यहाँ पे देखो अंतरा मतलब अलाउड, सुप्रा अंतरा मतलब अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी देखो अंतरा मतलब अलाउड, मैं इथिन के बारे में बोल रहा हूँ, सुप्रा अंतरा मतलब अलाउड नहीं है। थर्मल में अलाउड नहीं है ना, कि लाइट में अलाउड है, यहाँ पे थर्मल में अलाउड है, लाइट में अलाउड नहीं है। क्लियर? तो यही है 4+2 साइक्लिक एडिशन। बहुत ही सिंपल चीज है, हमेशा याद रखना 2+2 साइक्लिक एडिशन हमेशा लाइट में होता है अलाउड, हीट में फॉरबिडन। और 4+2 साइक्लिक एडिशन हमेशा हीट में, थर्मल में होता है अलाउड, एंड लाइट में होता है, लाइट में क्या होता है, लाइट में होता है फॉरबिडन। 2+2 लाइट में अलाउड, 4+2 हीट में अलाउड। दोनों का ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। क्लियर? ओके, तो यही है 4+2 साइक्लिक एडिशन। अभी हम लोग और कुछ 4+2 साइक्लिक एडिशन का डिफरेंट रिजियो सिलेक्टिविटी को लेकर स्टडी करेंगे। रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है हम लोग देखेंगे। ये तो क्या एफएमओ डायग्राम ऑफ साइक्लिक एडिशन, 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन 4+2 साइक्लिक एडिशन जो डायल्सिक रिएक्शन हम लोग पढ़े, उसमें रिजियो सिलेक्टिविटी बोल के कुछ आता है। वो रिजियो सिलेक्टिविटी क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये तो पूरा समझ में आ गया कैसा होता है रिएक्शन। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे 4+2 का ही। 2+2 एंड 4+2, आई थिंक तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्यों 2+2 हीट में होता है, 2+2 हीट में होता है क्या, 2+2 लाइट में होता है और 4+2 हीट में होता है। उसका वुडवर्ड रूल देख लो। वुडवर्ड रूल क्या कहता है? वुडवर्ड रूल कहता है कि इसको लिख के रख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मोड ऑफ एक्टिवेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फोर्डन सिस्टम हुआ, और दो सिस्टम होता है फोर्डन एंड फोर्डन प्लस 2 सिस्टम। फोर्डन सिस्टम मींस कौन सा? 2+2 साइक्लिक एडिशन फोर्डन सिस्टम, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। 4+2 मतलब अगर n1 होता है 4+2 6, मतलब दो, एक ब्यूटाडाइन का एक इथीन का, मतलब ये 4+2 सिस्टम है। तो फोर्डन सिस्टम थर्मल में क्या होता है? थर्मल मींस हीट और लाइट, और एक है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल। सिमिलरली 4n+2 थर्मल और एक है फोटोकेमिकल। तो देखा फोरेन सिस्टम हम लोगों ने देखा फोटोकेमिकल में होता है, थर्मल में क्या होता है? थर्मल में क्या इंटरेक्शन होता है हम लोगों ने देखा था, क्या था? कुछ ऐसा था, सुप्रा अंतरा, अंतरा सुप्रा। फोटोकेमिकल में ये शायद समझ में आया होगा, थर्मल में अलाउड नहीं है, सुप्रा अंतरा होता है। फोटोकेमिकल में हम लोगों ने देखा था सुप्रा सुप्रा होता है। क्या होता है? सुप्रा सुप्रा। इसको तुम लोग अंतरा अंतरा भी बोल सकते हो, याद रखना, सुप्रा सुप्रा भी बोल सकते हो या फिर अंतरा अंतरा भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना, क्यों क्यों अंतरा अंतरा बोला, अच्छे से देखना तुम लोग, एक ही बात है। ये थर्मल में क्या होगा? 4n+2 थर्मल में होता है सुप्रा सुप्रा होता, या फिर अंतरा अंतरा, अंतरा अंतरा। फोटोकेमिकल में सुप्रा अंतरा अंतरा सुप्रा। क्लियर? तो ये याद रखना, समझ में, ये उर्वा टूल है, फोर्डन एंड 4n+2 सिस्टम। ठीक है, ओके। अभी देखो हम लोग कुछ 4n+2 का ही कुछ एग्जांपल देखेंगे। 4n+2 सिस्टम का पकड़ लो हमारे पास। याद रखना एक चीज है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक डिफरेंट अलग से क्लास लूंगा, लेकिन थोड़ा एक बोलता हूं, हमेशा याद रखना जो ब्यूटाडाइन सिस्टम होगा ना, ब्यूटाडाइन जो सिस्टम होता है कुछ ऐसा होता है, उसके बाद साइक्लाइजेशन होता है। अभी पकड़ लो हमारे पास यहां पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये अभी मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ये 4n+2 सिस्टम है, 4+2 सिस्टम, 4+2 सिस्टम हीट और लाइट, हीट। 4+2 सिस्टम हीट में होता है। किस में होता है? हीट में होता है। तो याद रखना हमेशा जो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होता है, जो डाइन का स्ट्रक्चर होता है, डाइन को हमेशा सिस होना होगा। क्या होना होगा? सिस। अगर पकड़ लो ये ऐसा होता ट्रांस, ये रिएक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि ये दो बॉन्ड, जो दो पी ऑर्बिटल है वो काफी दूर है, जो पी ऑर्बिटल का डिस्टेंस है वो काफी दूर है यहां से, तो ये बॉन्डिंग पार्ट में नहीं लेगा। तो इसीलिए जनरली ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है सिस। लेकिन जब डायहेड्रल रिएक्शन होने का चांस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? चेंज हो जाता है, ये बॉन्ड रोटेट करता है, ये बॉन्ड रोटेट करता है, और इस रोटेशन का एनर्जी है सिर्फ 30 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सी, ओनली 30 किलोजूल पर मोल। मतलब क्या है? हालांकि ये स्टेबल है, फिर भी सिस बन रहा है, क्यों? डायहेड्रल रिएक्शन करने के लिए। तो ट्रांस होने से कभी रिएक्शन नहीं होगा, ट्रांस को पहले सिस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे हो पा रहा है, बोल के हो रहा है। अभी पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये तो सिस है, ये डायहेड्रल रिएक्शन देगा। लेकिन अगर पकड़ लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों ट्रांस है, देखो एक इधर एक इधर, और यहाँ हालांकि ऐसे भी तुम लोग दे सकते हो, ये वाला भी ट्रांस ही है, ये सिस है, ये ट्रांस है ना, दो अलग अलग तरफ है। अगर ये ऐसे होता तो ये रिएक्शन होता, क्योंकि ये सिस है। लेकिन ट्रांस डबल बॉन्ड कभी रिएक्शन में पार्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन है अलग होता है। साइक्लाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन ए कंसर्टेड मैनर, इज नॉट पॉसिबल, याद रखना। तो ये सब भी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में और अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे अभी अटैक कहां से करे, देखो यहाँ पे तो यहाँ से तो दो प्रोडक्ट आएगा। हम लोग को पता है साइक्लाइजेशन ऐसे हुआ, ऐसे आया। ये हम लोग को पता है डाइन है
और ये है डाइइनोफाइल। डाइइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा। क्यों? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, नॉर्मल इथिन से तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। तो ये रिएक्शन काफी फास्ट है, नॉर्मल जो मैंने पहले 4+2 रिएक्शन दिखाया था उससे काफी फास्ट है। तो अभी अटैक कहां पे होगा? देखो अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये दो कार्बन सिमेट्रिक नहीं है, इन दो कार्बन का हम लोग को रेजोनेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। अटैक कहां पे होना है बोल के देखो, ये रेजोनेंस कुछ ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आया ये नेगेटिव, कुछ ऐसे आया, मतलब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो ये सोचो ये होल स्ट्रक्चर में ये दो कार्बन में ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोल रहे हो? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव चार्ज नहीं आया। अरे इसमें तो पॉजिटिव आया ना, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब डेफिनेटली इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा ही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है। मतलब अगर डाइन अगर अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा? पहले यहां पे अटैक करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जाके यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे आएगा। तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो यहां से ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, एक माइनर भी आएगा। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो मैं दिखाता हूं, माइनर प्रोडक्ट मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। माइनर प्रोडक्ट उल्टा यहां पे अटैक होगा, हमेशा अटैक ब्यूटाडाइन नहीं करेगा क्योंकि ब्यूटाडाइन इलेक्ट्रॉन रीच है, इसका होमो से इसका लुमो में होगा। यहां पे अटैक हुआ, हालांकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रीच है, ये पॉजिटिव सेंटर है, देखो फिर भी हम लोग ये अटैक करा रहे। रेजोनेंस हम लोग को आइडिया देता है कि कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा एटम के ऊपर सबसे ज्यादा है। ये रेजोनेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रेजोनेंस अगर जानते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कब कहां पे है, इसलिए रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस हम लोग को पूरा आइडिया देके दे रहा है बिटवीन दिस टू कार्बन, व्हिच कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच, व्हिच कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो है ये इस स्ट्रक्चर के उल्टा है, तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे आएगा। देखो अच्छे से, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 1 2 3 4 नंबरिंग करो, इसको 5 6 नंबरिंग करो। तो 1 बॉन्ड किया 5 के साथ, ये 1 है ना, 1 2 3 4, 1 बॉन्ड किया 5 के साथ, 5 1 बॉन्ड किया 5 के साथ, और कुछ है, और 6 बॉन्ड किया 4 के साथ, 6 बॉन्ड किया 4 के साथ। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 5 में सब्स्टिट्यूएंट है, 5 में सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर? तो सेम ही आया ना, तो मतलब यहां से एक ही प्रोडक्ट आएगा, सॉरी यहां से एक ही प्रोडक्ट आएगा क्योंकि दोनों का सेम ही पोजीशन है एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। एक्चुअली इसमें यहां पे अटैक हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, तो अल्टीमेटली सेम ही हुआ ना, 6 और यहाँ पे 5 में सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब यहाँ पे दोनों ही सेम है, मतलब एक ही प्रोडक्ट आएगा, मेजर माइनर नहीं रहेगा। मैं दिखाऊंगा, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि दोनों का सेम ही है ना, सेम ही स्ट्रक्चर है। लेकिन अटैक एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला अटैक इज पॉसिबल, मतलब एरो, लेकिन हम लोग ये वाला अटैक नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला अटैक फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रेजोनेंस से देखा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कौन सा है, क्लियर? तो याद रखना। अभी एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को जिसमें मेजर और माइनर आएगा, दिखा रहा हूं मैं तुम लोग को, पकड़ दो। ये और भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, ये और भी ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे सेम ही रखा मैंने 4+2, तो मतलब हीट या लाइट। हीट पहले वाला में क्या लिखा था मैंने, हीट या लाइट लिखा था। अगर पहले वाला में हम लोगों ने लाइट लिखा था तो लाइट नहीं होगा, हाँ हीट ही होगा, गलती से कभी भी हो जाता है, यहाँ पे हीट ही होगा क्योंकि 4+2 हीट में होता है, लाइट में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अभी तुम लोग को अटैक कहां से करना है। अभी यहाँ पे भी देखो, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों का रेजोनेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले करो इसका ड्रॉ करते, पहले इसका ड्रॉ करते OCH3, तो इसका रेजोनेंस क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब इसका रेजोनेंस कुछ इस तरह हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आ गया। मतलब इन दो कार्बन में से इतना तो पता है ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, वेरी सिंपल। अभी इसका देखते हैं, इसका तो हम लोग को पता है,
पहले ही हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया पॉजिटिव, ऐसा कुछ, ये कार्बन पॉजिटिव है। तो अभी अटैक कहां पे करना है, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो इसको। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन सा कार्बन निगेटिव है, इसमें ये वाला कार्बन ज्यादा निगेटिव है ऑब्वियसली, मतलब अटैक यहां से स्टार्ट होगा। इसमें कहां पे अटैक होगा, यहां पे या फिर यहां पे, समझो अच्छे से समझो। पॉजिटिव यहां पे है ना, तो मतलब अटैक यहां पे होगा, और ये जाके अटैक करेगा क्योंकि ये निगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये निगेटिव होने से ये पॉजिटिव, ये आएगा यहाँ पे, मतलब यहां से जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह आएगा। और CH3, तो 1 2 3 4 एक प्रोडक्ट, 5 6 और 5 में एक सब्स्टिट्यूएंट, 5 में एक सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आया प्रोडक्ट। अभी दूसरा एक प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग इसका, ये तो मेजर हुआ, ये हुआ मेजर। अभी इसका एक माइनर प्रोडक्ट आएगा, पता है तुम लोग को, उल्टा अटैक। माइनर प्रोडक्ट मींस उल्टा अटैक करेंगे अभी हम लोग, सेम मॉलिक्यूल हिट, सेम मॉलिक्यूल। अभी देखो, अभी उल्टा प्रोडक्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अच्छे से समझो। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पहले ये 4 जाके 6 को अटैक किया, अभी ये 4 जाके 5 को अटैक करेगा, कुछ ऐसा अटैक होगा। मैंने इसको एरो ऐसे दिखाया ना, तुम लोग मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करके नीचे लिख सकते हो। ऐसे एरो दिखाने में कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, तो इसको उल्टा कर सकते हो। मैं दिखाता हूं कैसे, तब देखने में अच्छा लगेगा। उल्टा करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड, मतलब 5 को नीचे लाओ और कुछ नहीं, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो पहले अटैक यहाँ पे हुआ था ना, अभी अटैक हो रहा है यहाँ पे, और ये जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये 5 है, ये 6 है, इस स्ट्रक्चर को देख के लिखो। तो यहाँ पे 6 नंबर रिंग हो गया, और CH3 आ गया यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में 5 जो है, 4 में 5 जो है, पहले 4 में 6 जो था, अभी 4 में 5 जो है, तो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा। तो देखो अभी दो प्रोडक्ट डिफरेंट आ गए। पहले का एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसलिए सेम नहीं आया, एक ही आया। यहाँ पे देखो दो सब्स्टिट्यूट थे बोल के, एक आया ऑर्थो, एक आया मेटा विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये माइनर होगा प्रोडक्ट, और आई थिंक तुम लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा ये माइनर क्यों हुआ, क्योंकि ये अटैक फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये अटैक अगेंस्ट द लॉ हुआ, अगेंस्ट द लॉ ये अटैक हुआ, और ये अटैक विद द लॉ हुआ। रेजोनेंस को देख के तुम लोग को अटैक करना है, वेरी सिंपल। तो हमेशा याद रखना, ये हुआ रिजियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डायल्स एल्डर रिएक्शन। रिजियो सिलेक्टिव मतलब क्या है पता है, जब हमारे पास अटैकिंग साइट मोर देन 1 होगा। पहले सिमेट्रिकल था, कोई भी किसको अटैक कर रहा था, अभी सिमेट्रिकल नहीं है ना, यहाँ पे अटैकिंग साइट 2 है, 1 2, यहाँ पे भी अटैकिंग साइट 2 है, मतलब रिजियो सिलेक्टिव, रीजन यहाँ से प्रोडक्ट एक नहीं आएगा क्योंकि सिलेक्टिव है। अगर स्पेसिफिक होता तो एक प्रोडक्ट आता। रिजियो सिलेक्टिव मतलब हमारे पास मोर देन 1 अटैकिंग साइट है। अभी फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कहां पे अटैक करना है, वहां से एक मेजर प्रोडक्ट आएगा, वहां से एक माइनर प्रोडक्ट आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास 2 पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप विल प्रेफर वन पोजीशन ओवर अनदर, व्हिच पोजीशन वी डोंट नो, ये हम लोग को रेजोनेंस से पता चल जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप पोजीशन, एक पोजीशन को दूसरा पोजीशन से प्रेफर करता है, तो हम लोग के पास रिजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 चॉइस है, अगर ऐसा होगा कि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही जगह पे डायरेक्ट कर रहा है, दूसरे जगह पे एकदम डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पे सिलेक्टिव है, मतलब यहाँ से भी प्रोडक्ट आएगा लेकिन कम आएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप प्रेफर कर रहा है कौन सा पोजीशन को, फंक्शनल ग्रुप प्रेफर कर रहा है ये वाला अटैक, नॉट दिस, इसलिए इसका नाम है रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो मींस रीजन, कौन सा रीजन में अटैक होगा, ये हम लोग को फंक्शनल ग्रुप बोल के देगा, हम लोग नहीं बोल रहे, ये फंक्शनल ग्रुप बोल के दिया, यहाँ पे ये अटैक होना है, इसका ये डिसाइड किया और इसका ये डिसाइड किया, इसलिए इसका नाम हुआ रिजियो सिलेक्टिव। क्लियर, तो ये हुआ रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डायल्स रिएक्शन। तो मैं एक और एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। पकड़ लो हमारे पास, एक मिनट, ओके सेम है, जस्ट पोजीशन थोड़ा चेंज कर देता हूं। अभी OCH3 यहां पे लगा दिया मैंने, OCH3 CH3 प्लस, इसको मैं सेम रखता हूं। तुम तो कुछ भी ग्रुप लगा सकते हो,
ये सब रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है, क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच होना है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये रीच है, रीच इन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसा क्राइटेरिया होना था बिल्कुल ऐसा ही, मतलब रिएक्शन काफी फास्ट होगा, रिएक्शन काफी फास्ट होगा। लेकिन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो 6 मेंबर रिंग है, हम लोग को पता है 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि अटैक ऐसे ही होगा, और यहाँ पे एक OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। अभी हम लोग को डिसाइड करना है ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे? पहले इसका रेजोनेंस हम लोग को पता है, इसका रेजोनेंस से हम लोग को पता है। तो ये ऑक्सीजन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जाने से क्या आएगा? और CH3 यहाँ पे निगेटिव आएगा, मतलब ये निगेटिव यहाँ पे निगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव नहीं आ रहा है का मतलब क्या है? ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन रीच, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। इसका रेजोनेंस मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारे सामने रहेगा, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। इसका तो वेरी सिंपल, हम लोगों ने बहुत बार ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव, तो मतलब ये समझ में आ गया, ये पोजीशन जाके ये पोजीशन में अटैक करना है, ये पोजीशन जाके ये पोजीशन में अटैक करना है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, तो अभी देखो कैसे करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, इसको उल्टा करके लिखने से अच्छा ही होता ना, तो जरूरत नहीं है, मैं यहां से ही दिखा देता हूं, तुम लोगों को तो अभी पता है ना कहां पे अटैक किया, सॉरी यहां पे अटैक किया, और ये जाके यहां पे अटैक किया, उसके बाद ये हुआ। इसको ऐसे ड्रॉ मत करो, इसको उल्टा करके ही ड्रॉ करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली देखो 1 2 3 4, 4 के साथ कौन सा पार्ट ज्वाइन लगा? 4 के साथ 5 लगा, और 1 के साथ 6 लगा, 6 सब्स्टिट्यूएंट कहां पे? 5 पे, ये वाला प्रोडक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट 5 पे, मतलब ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला होगा मेजर। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? उल्टा वाला, OCH3, उल्टा वाला मतलब ये हीट में ही हो रहा है, हीट में ही हो रहा है, 4+2 तो 4+2 तो हीट में ही, यस हीट में। उल्टा प्रोडक्ट कहां पे होगा? 1 जाके 5 पे अटैक करेगा, 1 जाके 5 पे अटैक करेगा, और 6 आके 4 पे अटैक करेगा, 1 2 3 4। तो उल्टा प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4, 2 में तो सब्स्टिट्यूएंट है उसका खुद का डाइन का, 4 के साथ अभी 6 ज्वाइन हुआ, 4 के साथ अभी 6 ज्वाइन हुआ, यहाँ पे 5 है, सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? सब्स्टिट्यूएंट 5 पे है। देखो तो दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या? ये सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या? सेम नहीं है, तो दिस इज पैरा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे का पैरा है, और दिस इज मेटा, तो ये माइनर। माइनर क्यों हुआ? क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ हुआ, ये विद द लॉ हुआ, वेरी सिंपल, क्लियर, वेरी सिंपल। एक और फाइनल एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, इसको मैं इरेज करता हूं। एक और फाइनल एग्जांपल पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसा है, और ये अटैक कर रहा है, पकड़ लो, ये रिएक्शन हीट में हो रहा है लेकिन काफी स्लो हो रहा है। देखो इसको इलेक्ट्रॉन रीच होना था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा। तो ये तो थोड़ा स्लो होगा लेकिन रिएक्शन होगा, देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। रिएक्शन समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम रेजोनेंस, ये जाएगा यहाँ पे, ये उठेगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, मैं एक साथ ड्रॉ कर लिया। तो इन दिस प्रोसेस हम लोग को क्या पता चला? इन दिस प्रोसेस हम लोग को पता चला, क्या लिखा मैंने, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O- CH3, यहाँ पे आया ये, और ये वाला हो गया पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये मतलब क्या है? ये वाला पॉजिटिव है, मतलब ये वाला तो पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आ गया इसका, इसका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, which makes this carbon negative,
ये वाला कुछ होगा ऐसा, ऐसा कुछ होगा। तो अभी देखो डाइन में ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला साइट, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जाके कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे, नो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पोजीशन रीच इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिस इज रीच इन इलेक्ट्रॉन। ये दो पोजीशन को कंपेयर करो तो अब अच्छे से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 अटैक कर रहा है क्या, यस 1 इलेक्ट्रॉन रीच, 1 जाके किसको अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये वाला 5 में, 1 जाके 5 में अटैक कर रहा है, ये जाके इसमें अटैक कर रहा है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा एक 6 मेंबर रिंग आएगा, लेकिन 1 में आएगा ये वाला ग्रुप 1 2 3 4, 1 जाके 5 के साथ अटैक हुआ ना, यस 5 एंड 6 सब्स्टिट्यूएंट है 5 में, तो ये वाला होगा मेजर। सिमिलरली एक माइनर प्रोडक्ट होगा अगेंस्ट द लो, सबको पता है, सबको पता है, ये क्या होगा OCH3 हीट। इलेक्ट्रॉन रीच कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये वाला निगेटिव है, ये वाला जाके पहले अटैक किया 5 को, अभी 6 को करेगा, क्योंकि निगेटिव जाके निगेटिव को कर रहा है, यही तो उल्टा अटैक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे ये नहीं होना था और ये जाके इस पे अटैक कर रहा है। इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, घुमा के लिखने से तुम लोग लिख सकते हो, ताकि तुम लोगों में दोनों के साथ कंपेयर करा पाओ, इसलिए मैं सेम लिख रहा हूँ। लेकिन पहले अटैक हुआ यहाँ पे, ये जाके अटैक किया, उसके बाद ये अटैक हुआ, इसको उल्टा करके तुम लोग कर सकते हो, उल्टा करके करना बेटर है, ऐसा एरो मत देना एग्जाम में। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग आया, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे CO CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अभी देखो 1 गया 6 के साथ, 1 गया 6 के साथ, 4 गया 5 के साथ, 4 गया 5 के साथ, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे 5 पे, सब्स्टिट्यूएंट 5 पे, तो ये माइनर प्रोडक्ट है। तो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये मेजर है ये माइनर है, क्लियर। मैंने ग्रुप उल्टा लगाया क्या, हाँ यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे है OCH3, क्लियर और नॉट क्लियर, आई होप क्लियर। तो ऐसा ही तुम लोग को देना होगा, ऐसे ही रिजियो सिलेक्टिव का ऐसे ही तुम लोग को प्रॉब्लम कुछ देगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होता है, तुम लोग को ये सब और भी बहुत फंक्शन ग्रुप दे सकता है, जस्ट तुम लोग को देखना है फंक्शन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, रेजोनेंस ड्रॉ करना है, और कभी कभी ऐसा तुम लोग को ध्यान देना है फंक्शन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी है रिएक्शन स्लो होगा या फिर रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो उल्टा केस हुआ, इसलिए मैंने बोला स्लो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच होना था, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रीच था, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, खींच के इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इसको डेफिशिएंट नहीं इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा है, तो उल्टा होगा ना, इसलिए स्लो होगा। और बाकी तो रेजोनेंस ड्रॉ करने से पता चल जाएगा कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो यही है साइक्लोइड रिएक्शन। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा साइक्लोइड का, तो उसमें हम लोग पूरा एक्सटेंसिवली उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। रिएक्शन पूरा अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और पूरा वीडियो देखा है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम लोगों को साइक्लोइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। और आई थिंक तुम लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी देखोगे, तब जाके तुम लोग साइक्लोइड में पूरा मास्टर हो जाओगे। आई कैन गारंटी दैट। ओके, साथ में बुक तो पढ़ा ही होगा। ओके, होप ये क्लास अच्छा लगा तुम लोगों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।